ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 11। टेक्स्ट लास्ट क्लास हम लोग 9th में को किए थे। टेक्स्ट 23-24 दिखा रहा है। ओके। सो आदि लीला स्लो 23-24 सुंदरानंद के विषय में हम लोग चर्चा किए थे। सुंदरानंद नित्यानंदेर शाखा भृत्य मर्म यार संगे नित्यानंद करे व्रज नर्मा। कमलाकार पिपलाई अलौकिक रीत अलौकिक प्रेम तार भुवन विदित। उसके बाद कमलाकार पिपलाई जो कि थर्ड गोपाल हुए, तीसरे गोपाल सखा हुए, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे विस्तार से। अब नेक्स्ट सूर्यदास सर खेला तारा भाई कृष्णदास नित्यानंद दृढ़ विश्वास प्रेमे निवास। सूर्यदास सरखेला and his younger brother Krishnadas Sarkhela both possessed firm faith in Nityanand Prabhu. They were a reservoir of love of Godhead. तो ये दोनों भाई सूर्यदास सरखेला एंड कृष्णदास सरखेला, दोनों को वहाँ नित्यानंद प्रभु में दृढ़ विश्वास था और ये दोनों ही कृष्ण प्रेम के निवास स्थान थे। In the Bhakti Ratnakar 12th wave, it is stated that a few miles from Navadip is a place called Saligram that was the residence of सूर्यदास सरखेला। हाँ, नवदीप से कुछ मील दूरी में एक स्थान है सालिग्राम। नोट कर लीजिए यात्रा मैनेजर्स। नवदीप नवदीप स्टेशन है एक, नवदीप में, वहां से कुछ मील दूरी में ही सालिग्राम। सालिग्राम वहां पे सूर्यदास सरखेला रहा करते थे। So he was employed as a secretary in the Muslim government of that time, and thus he amassed a good fortune. Suryadas had four brothers, all of whom were pure Vaishnavas. Vasudha and Janava were two daughters of Suryadas Sarkhela. Oh wow! वसुधा यानी नित्यानंद प्रभु के ससुर हुए। नहीं नहीं, सूर्यदास सरखेला। हाँ, सूर्यदास सरखेला की दो पुत्रियां वसुधा और जानवा हुई। हाँ, ये वसुधा और जानवा दोनों का विवाह नित्यानंद प्रभु से करते हैं। और ये सूर्यदास सरखेला नित्यानंद प्रभु के बहुत महान भक्त थे। ये भी बहुत अद्भुत कथा है। ये चैतन्य भागवत में आई थिंक आएगा नित्यानंद प्रभु का विवाह कैसे होता है। नित्यानंद प्रभु जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और वहां पे ही वसुधा जानवा माता जी को फर्स्ट टाइम देखते हैं। बोलते हैं मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। हाँ, इमीडिएटली। और सूर्यदास उनके महान भक्त हैं क्योंकि इटर्नल कंसर्ट है। तो लीला में सूर्यदास की पुत्री के रूप में वो आई। फिर सूर्यदास बहुत खुश हो जाते हैं और फिर पूरा अरेंजमेंट करके तुरंत विवाह कर देते हैं। तो सूर्यदास सरखेला के चार भाई थे और सबके सब वो प्योर वैष्णव थे। और सूर्यदास सरखेला खुद नित्यानंदे दृढ़ विश्वास प्रेम मेरा निवास।
बोथ ऑफ देम possess firm faith in नित्यानंद प्रभु। जो नित्यानंद प्रभु के महान शुद्ध भक्त हैं, तभी तो उनको नित्यानंद प्रभु का ससुर बनने का मौका मिला, नहीं तो कैसे मिलता। जिस प्रकार से जनक महाराज को सौभाग्य मिला, जिस प्रकार से उनको सौभाग्य मिला, रेवत रेवत महाराज, रेवती माता के साथ विवाह हुआ बलराम जी का, उसी प्रकार से सूर्यदास सर खेला उसी कैटेगरी के भक्त हैं। तो ये भी नित्यानंद प्रभु के एक ब्रांच। गौरीदास पंडित जार प्रेमोत्तांड भक्ति, कृष्ण प्रेमादित्य नित्य धरे महाशक्ति। नेक्स्ट, गौरीदास पंडित, the emblem of the most elevated devotional service in love of God, had the greatest potency to receive and deliver such love. नेक्स्ट, नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं गौरीदास पंडित, जो कि गौरीदास पंडित जार प्रेम उदंड भक्ति, उदंड, the most elevated in love of Godhead and devotional service। कृष्ण प्रेम में, भक्ति में सबसे ज्यादा उन्नत अवस्था में गौरीदास पंडित स्थित थी। और कृष्ण प्रेम दीते नीते धैर्य महाशक्ति, कृष्ण प्रेम को देने में और प्राप्त करने में बहुत शक्ति थी इनके पास, है द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन हिज अनुभाष्य। अच्छा, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन अनुभाष्य, अपने अनुभाष्य में लिखते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। It is said that Gauridas Pandit was always patronized by King Krishnadas, the son of Harihoda. Was always patronized. Patronized का अर्थ क्या होता है? अच्छा, पैट्रोनाइज, सहायता देना, संरक्षण प्राप्त करना। सो ये हमेशा संरक्षण प्राप्त करते थे किनसे? राजा कृष्णदास, हरिहोड़ा के पुत्र कृष्णदास के द्वारा। एंड गौरीदास पंडित लिव्ड इन द विलेज ऑफ सालिग्राम, ये भी सालिग्राम गांव में रहते थे। सालिग्राम जो गांव है वो नित्यानंद प्रभु का ससुराल है। ठीक है, अब तो जाना मानता है, जाना ही जाना है। यात्रा मैनेजर लोग है ना, लोग है कि नहीं? हाँ, शिल्पा माता जी है ना, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नित्यानंद प्रभु के ससुराल जाना है, ज्यादा दूर नहीं, नवद्वीप से कुछ मील दूरी में। मील मतलब 1.6 किलोमीटर में एक मील होता है। अब वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं लिखा कितना मील है। हाँ, तो जो भी है 3 4 5 मील, यानी 8 10 किलोमीटर के अंदर ही होगा। सो सालिग्राम गांव का नाम है। वहीं पे जो सूर्यदास सरखेला भी रहते थे, उनकी दो पुत्रियां वसुधा और जानवा नित्यानंद प्रभु की पत्नी बनती हैं। और उसी गांव में ये गौरीदास पंडित भी रहा करते थे। तो एक ही गांव में देखिए दो महान पार्षदों का मिल गया एड्रेस। तो गौरीदास पंडित lived in the village of Saligram, which is situated a few miles from the railway station Mudagacha, Mudagacha, and later he came to reside in Ambika Kala। So Mudagacha रेलवे स्टेशन से कुछ मील दूरी पे है, और नवद्वीप से भी पिछले तात्पर्य में लिख रहे हैं कि few miles from नवद्वीप is a place called सालिग्राम। नवद्वीप से भी कुछ दूरी पे है और मूड़ागाछा से भी कुछ दूरी पे है। लेकिन गौरीदास पंडित फिर फाइनली बाद में अंबिका कालना नाम का एक स्थान है, गांव है, वहां पे आके निवास करने लगे। इट इज स्टेटेड इन द गौर गणोदय दीपिका दैट फॉर्मरली ही वॉज सुबल, वन ऑफ द कावर्ड बॉयफ्रेंड्स ऑफ कृष्ण बलराम इन वृंदावन। सुबल सखा है, नाम सुने ना सुबल सखा? हाँ, कृष्ण लीला में जो सुबल है, वही इस यहाँ चैतन्य लीला में गौरीदास पंडित बन के आते हैं। इतने महान भक्त हैं। सो गौरीदास पंडित वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ सूर्यदास सरखेला। ओ, सूर्यदास सरखेला के छोटे भाई हैं। हाँ, गौरीदास पंडित, सूर्यदास सरखेला के 4 भाई हुए ना, तो 2 भाइयों का नाम पिछले श्लोक में दिया था, सूर्यदास सरखेला और कृष्णदास सरखेला, और ये गौरीदास सरखेला, 3 हो गए। चौथे का नाम शायद आएगा तो आएगा। तो गौरीदास सुबल के अवतार है, सूर्यदास सरखेला के छोटे भाई। And with the permission of his elder brother, he shifted his residence to the bank of the Ganges, living there in the town known as Ambika Kalna। अपने भाई, बड़े भाई की आज्ञा से, यानी सूर्यदास सरखेला की आज्ञा से, इनसे परमिशन लेकर के ये
अंबिका कालना में गंगा नदी के तट पे निवास करने लगे थे। सम ऑफ द नेम्स ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ गौरीदास पंडित आर एज फॉलोज। गौरीदास पंडित के कुछ वंशजों का नाम यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। अब वो वंशज कौन है, उनके पुत्र हैं या शिष्य हैं, अभी ऐसा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वंशज जो होते हैं दोनों प्रकार के वंश कहलाते हैं। डिसेंडेंट्स में कोई महान भक्त होते हैं तो उनके वंशज में उनके पुत्रों का भी एक वंश आता है और उनके शिष्यों का भी वंश प्रणाली आती है। यहाँ पे वंशज लिखा हुआ है बस। श्री नरसिम्हा चैतन्य, कृष्णदास, विष्णुदास, बड़ा बलराम दास, गोविंद, रघुनाथ, बड़ू गंगादास, औलिया गंगाराम, यादवाचार्य, हृदय चैतन्य, चांद हालदार, महेश पंडित, मुकुट राय, भाटुया गंगाराम, औलिया चैतन्य, कालिया कृष्णदास, पाटुया गोपाल, बड़ा जगन्नाथ, नित्यानंद, भावी, जगदीश, राजीव कृष्णदास एंड 22nd अन्नपूर्णा. The eldest son of Gauridas Pandit was known as Big Balaram, Bada Balaram, Big Balaram, and the youngest was known as Raghunath. तो गौरीदास पंडित के सबसे बड़े पुत्र का नाम बिग बलराम, बड़ा बलराम, और सबसे छोटे पुत्र का नाम रघुनाथ. द सन्स ऑफ रघुनाथ वर महेश पंडित एंड गोविंद. इस रघुनाथ के दो पुत्र हुए, महेश पंडित एंड गोविंद. एंड गौरीदास पंडित डॉटर वॉज नोन एज अन्नपूर्णा. इनकी बेटी का नाम था अन्नपूर्णा. The village Ambika Kalna, which is situated just across the river Ganges from Santipur, is 2 miles east of the Kalana Kota railway station on the Eastern Railway. So Ambika Kalna जो गांव है, जो कि which is situated just across the river Ganges from शांतिपुर, शांतिपुर से आने वाली जो गंगा की धारा है उसके जस्ट अपोजिट साइड में 2 मील दूरी पे कालना कोर्टा रेलवे स्टेशन से 2 मील दूरी पे है। ये भी इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। कालना कोर्टा रेलवे स्टेशन है, वहां से 2 मील दूरी पे अंबिका कालना गांव है, जहाँ पे गौरीदास पंडित रहते थे, जो कि सुबल सखा के अवतार है। So in Ambika Kalna there is a temple constructed by the जमींदार of बर्धमान. अंबिका कालना में एक मंदिर है जो बर्धमान के जमींदार के द्वारा बनाया गया था. In front of the temple there is a big tamarind tree, and it is said that Gauridas Pandit and Lord Chaitanya Mahaprabhu met underneath this tree. तो एक टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली ना, इमली का पेड़, इमली के पेड़ के नीचे ही वहां पे उस मंदिर के पास वहीं पे गौरीदास पंडित और श्री चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात होता है, जब महाप्रभु आते हैं बंगाल में, यहाँ पे मिलते हैं. द प्लेस वेयर द टेम्पल इज सिचुएटेड इज नोन एज अंबिका, एंड बिकॉज इट इज इन द एरिया ऑफ कालना द विलेज इज नोन एज अंबिका काली. तो ये जो मंदिर जहाँ पे है बनाया गया है, तो ये अंबिका नामक स्थान में है मंदिर. और और वो जो एरिया है उसका कालना नाम है, इसलिए इस गांव का नाम रख दिया गया अंबिका कालना. इट इज सेड दैट अ कॉपी ऑफ द भगवद गीता रिटन बाय श्री चैतन्य महाप्रभु स्टिल एग्जिस्ट इन दिस टेम्पल. इस चैतन्य महाप्रभु के द्वारा खुद से भगवद गीता एक लिखा हुआ कॉपी इस मंदिर में आज भी है. भगवद गीता महाप्रभु ने लिखा है, महाप्रभु ने जो लिखा है मतलब हाथ से लिखा हुआ. भगवद गीता तो वही है कृष्ण का ही, लेकिन हाथ से खुद के हैंड राइटिंग से कॉपी. हाँ, तो आज भी, तो अंबिका कालना में ये मंदिर है, वहां पे है ना, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए. ये कालाना कोर्टा रेलवे स्टेशन है, वहां से बस 2 मील दूरी पे है, ज्यादा दूर नहीं है. हाँ. नित्यानंदे समर्पिला जाति कुल पांति, श्री चैतन्य नित्यानंदे करी प्राणपति. Making Lord Chaitanya and Lord Nityananda the lords of his life, Gauridas Pandit sacrificed everything for the service of Lord Nityananda, even the fellowship of his own family. हाँ, करी प्राणपति, प्राणपति बना लिया अपने, किसको, नित्यानंद प्रभु को. नित्यानंद समर्पिला जाति कुला पांति, अपना पूरा जाति कुल पांति मतलब फेलोशिप, हाँ पूरा का पूरा सब समर्पित कर दिया नित्यानंद प्रभु की सेवा के लिए. और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ही अपना करी प्राणपति, अपने प्राणपति के रूप में बना लिए. कौन?
गौरीदास पंडित। नित्यानंद प्रभुर प्रिय पंडित पुरंदर, प्रेमार्णव मध्ये फिरे यैछन मंदर। The 13th important devotee of Sri Nityananda Prabhu was Pandit Purandar, who moved in the ocean of love of Godhead just like the Mandar hill. 13th नंबर में, 13वें नंबर में नित्यानंद प्रभु के एक महान भक्त हुए जिनका नाम है पंडित पुरंदर, पुरंदर पंडित। हाँ, जो भगवान के प्रेम ओशियन, इतना उनके हृदय में प्रेम था कि मंदर पर्वत की तरह हिलते डुलते थे। वो मूव्ड इन द ओशन ऑफ लव गॉड जस्ट लाइक द मंदर हिल। पंडित पुरंदर met Sri Nityanand Prabhu at Khadadaha, Khadadaha. When Nityanand Prabhu visited this village, he danced very uncommonly, and his dancing captivated Purandar Pandit. Pandit was in the top of a tree, and upon seeing the dancing of Nityanand, he jumped down on the ground and proclaimed himself to be Angad, one of the devotees in the camp of Hanuman during the pastimes of Lord Ramchandra. हाँ, तो नित्यानंद प्रभु जब ये खड़दहा गांव में पहुंचे, तो वहां पे नित्यानंद प्रभु बहुत अद्भुत तरीके से नृत्य कर रहे थे। तो उस नृत्य को देख करके ये पुरंदर पंडित पूरी तरीके से कैप्टिवेट हो गए, मोहित हो गए। उस वक्त ये पंडित जी वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए थे, और वहीं से देखे नित्यानंद प्रभु का अद्भुत डांस करते हुए, और वहीं से छलांग मार के नीचे कूद के आ गए, और अपने आप को डिक्लेयर करने लगे, मैं अंगद हूँ, अंगद, हनुमान की टोली में जो अंगद हुए। प्रेम परमेश्वर दास नित्यानंद एक शरण, कृष्ण भक्ति पाया तारे जे करे स्मरण। देखिए, ये एक महान भक्त है, परमेश्वर दास, said to be the fifth Gopal of Krishna Leela, completely surrendered to the lotus feet of Nityananda. Anyone who remembers his name, Parmeshwar Das, will get love of Krishna very easily. ये परमेश्वर दास ये पांचवें गोपाल है कृष्ण लीला के, और श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित भक्त हुए परमेश्वर दास। और इनके बारे में बताया जा रहा है, ये इतने महान शुद्ध भक्त हैं कि इनका कोई नाम अगर स्मरण कर ले, नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति को बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। परमेश्वर दास, लेकिन स्मरण करनी, स्मरण, स्मरण, हाँ, कृष्ण भक्ति पाए तारे जे करे स्मरण, स्मरण प्रेम से उनकी लीला की व्यवस्था उनके नाम को। Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur writes in his Anubhasya, the Chaitanya Bhagavad states that Parameshwar Das, known sometimes as Parameshwari Das, was the life and soul of Sri Nityananda Prabhu. चैतन्य भागवत में, हाँ, आज आज है, अनाउंस हुआ था, दिखाइए तो, क्या बात है, बड़ा अच्छा सवाल है। परमेश्वर दास, चैतन्य भागवत में इनको परमेश्वरी दास के नाम से भी जाना गया है, और ये श्री नित्यानंद प्रभु के जीवन और आत्मा। परमेश्वरी दास ठाकुर सेकंड नंबर में, क्या बात है, आज के दिन 12 मई, श्री परमेश्वरी दास ठाकुर डिसअपियरेंस। ओह, वेरी नाइस। मैं अनाउंसमेंट सुन नहीं पाता हूँ, मैं ऑल्टर में रहता हूँ, तो मुझे मालूम नहीं था। और किसका, राधा रमन देव जी, श्रीनिवास आचार्य का अपीयरेंस देव जी, और परमेश्वरी दास ठाकुर डिसअपियरेंस है। माधवेंद्रपुरी, शास्त्रा शिला माधवेंद्रपुरी का भी अपीयरेंस है। एंड कृष्ण फूला डोला सलील विहार। ओह, अच्छी बात है, हमारा बहुत सौभाग्य है। परमेश्वर दास है, परमेश्वरी दास, इनका नाम स्मरण करने से ही व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिल जाता है, और आज इनका डिसअपियरेंस डे भी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुवाद में लिखते हैं कि चैतन्य भागवत में इनको परमेश्वरी दास भी कहा जाता है। इसलिए इतने महान भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं, श्री नित्यानंद प्रभु के प्राण और आत्मा है। जनरली भक्त के प्राण आत्मा लाइफ एंड सोल कौन होते हैं? भगवान होते हैं, भगवान के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि ही वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। द बॉडी ऑफ परमेश्वर दास वॉज द प्लेस ऑफ लॉर्ड नित्यानंद पास्ट टाइम्स। इनका शरीर नित्यानंद प्रभु के लीलाओं का लीला स्थली थी, यानी उनके शरीर के माध्यम से, उनके माध्यम से नित्यानंद प्रभु अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। परमेश्वर दास who lived for some time at Khadadaha village
वॉज ऑलवेज फील्ड विद द एक्सटेसी ऑफ अ कावर्ड बॉय। जो परमेश्वर दास जो कुछ समय के लिए खड़डहा गांव में भी रहे, हमेशा ये ग्वाल बाल, ग्वाल सखा, सख्य रस में भगवान कृष्ण बलराम के उस एक्सटेसी, उस भाव में हमेशा रहते थे। फॉर्मरली ही वॉज अर्जुना, अ फ्रेंड ऑफ कृष्ण बलराम। कृष्ण लीला में इनका क्या नाम है? अर्जुन। वो अर्जुन नहीं, भगवद गीता वाले अर्जुन नहीं, वो अलग है। वो तो द्वारका, कृष्ण बलराम वृंदावन में भी एक अर्जुन है। वृंदावन में अर्जुन भी है और एक सुदामा भी है। तो ये अलग है। हाँ। और सुदामा विप्र तो द्वारका लीला में भी कृष्ण के सखा हैं, सुदामा विप्र हैं वो। और कृष्ण लीला वृंदावन में भी सुदामा के नाम से ग्वाल बाल, सुदामा वही। और अर्जुन सखा भी हैं, वो भी ग्वाल बाल। और द्वारका में अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो वो अलग है, ये अलग। तो ये वृंदावन वाले अर्जुन जो कृष्ण बलराम के सखा हैं, वही परमेश्वर दास या परमेश्वरी दास के रूप में प्रकट हुए। ही वॉज द फिफ्थ अमंग द 12 गोपालस। जो 12 कृष्ण बलराम के ऐसे असंख्य सखा हैं, उसमें से 12 जो सखा हैं, द्वादश, द्वादश सखा ग्वालवाल, वो विशेष हैं। उसमें से ये पांचवें गोपाल है, परमेश्वरी दास। ही accompanied श्रीमती जानवा देवी when the she performed the festival at खेतरी। श्री चैतन्य महाप्रभु के डिसअपियरेंस होने के बाद जो पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल अब मनाया गया, फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया गया, वो खेतुरी ग्राम में मनाया गया। और उसकी जो मेन लीडर हुई श्रीमती जानवा देवी हुई, नित्यानंद प्रभु की पत्नी, उस समय की वैष्णव सार्वभौम थी। तो हाँ, हाँ, तो जानवा देवी माता जी के साथ ये भी गए थे, परमेश्वरी दास ठाकुर, उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये फेस्टिवल में इतना अद्भुत तरीके से संकीर्तन हुआ था कि पंच तत्व प्रकट हो गए थे वहां पे। संकीर्तन में नृत्य करने के लिए पंच तत्व प्रकट हो गए थे। इट इज सेड दैट, इट इज स्टेटेड इन द भक्ति रत्नाकर that by the order of Srimati Janava Mata, he installed Radha Gopinath in the temple at Atapur in the district of Hooghly। हुगली जिले के आतापुरा में ये राधा गोपीनाथ जी का एक मंदिर का निर्माण करते हैं, श्रीमती जानवा देवी माता के आदेश पे। द आतापुर स्टेशन इज ऑन द नैरो गेज रेलवे लाइन बिटवीन हावड़ा एंड आमता। हावड़ा से आमता के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो बीच बीच में आतापुर स्टेशन आता है। और वहीं पे राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो कि श्रीमती जानवा देवी माता के आज्ञा पे परमेश्वरी दास ठाकुर इंस्टॉल करते हैं। इसको भी नोट कर ली। आप आपको सोच रहा होगा कि सब नोट कराते जा रहे हैं, जा पाएंगे क्या? हाँ, जाएंगे। आप नोट करके रखिए, पूरा लिस्ट बना के रखेंगे ना, तो ये एक बार में नहीं तो दूसरे तीसरे चौथे विजिट में जब भी हम आसपास से निकलेंगे तो विजिट कर सकते हैं। Another temple in Attapur established by the Mitra family is known as the Radha Govind Temple। अत्तापुर में एक और मंदिर है जो कि मित्र फैमिली के द्वारा स्थापित है, राधा गोविंद देव जी का टेम्पल। In front of the temple, in a very attractive place among two bakul trees and a kadamba tree, is the tomb of Parmeshwari Thakur, and above it is an altar with a tulsi bush। It is said that only one flower a year comes out of the kadamba tree. It is offered to the deity। तो इस मंदिर के सामने राधा गोविंद देव जी का एक मंदिर है वहीं आतापुर में, और उसके सामने एक बहुत ही दो बकुल के वृक्ष हैं और एक कदम्ब का वृक्ष है। बकुल का वृक्ष होता है, अभी क्या होता है तो कैसे बताऊंगा, तो सर देखना पड़ेगा ना आपको। बकुल का एक ट्री वृक्ष होता है और कदम्ब का एक ट्री होता है। उसी के सामने ये परमेश्वरी ठाकुर का समाधि है। और समाधि के ऊपर एक ऑल्टर है, उसके ऊपर तुलसी का प्लांट, तुलसी लगाया गया है। और ये बोला जाता है कि एक साल में, हर साल इस कदम्ब ट्री जो परमेश्वर दास ठाकुर के समाधि के ऊपर के पास में है, उसमें से हर एक साल में एक ही फूल आता है और उसको वहां के विग्रह गोविंद देव जी को अर्पण किया जाता है। सो परमेश्वरी ठाकुर बिलोंग, इट इज सेड टू अ वैद्य फैमिली। परमेश्वरी दास ठाकुर एक वैद्य फैमिली से बिलोंग करते हैं। A descendant of his
brothers is at present a worshipper in the temple. उनके भाई के वंश प्रणाली में आने वाले जो हैं आज इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं. Some of their family members still reside in the district of Hooghly near the post office of चांडीतला. चांडीतला चंडीतला पोस्ट ऑफिस के पास हुगली डिस्ट्रिक्ट में आज भी उनके कुछ फैमिली मेंबर निवास करते हैं. The descendants of Parmeshwari Thakur took many disciples from Brahmin families. But as these descendants gradually took to the profession of physicians, persons from Brahmin families ceased becoming their disciples. The family titles of Parmeshwari's descendants are Adhikari and Gupta. Unfortunately, his family members do not worship the deity directly. They have engaged paid brahmanas to worship the deity. In the temple, Baldev and Shri Radha Gopinath are together on the throne. It is supposed that the deity of Baladev was installed later because, according to Transcendental Melo, Baldev, Krishna, and Radha cannot stay on the same throne. On the full moon day of Vaisakh, April May, the disappearance festival of Parameswari Thakur is observed in this temple. आज के दिन आज के दिन इसी मंदिर में जहाँ पे परमेश्वर दास ठाकुर का समाधि है वहाँ पे ये डिसअपेरेंस फेस्टिवल मनाया जाता है. द डिसअपेरेंस ऑफ परमेश्वरी दास ठाकुर हम लोग को देखना चाहिए. फेस्टिवल ऑफ परमेश्वरी दास ठाकुर अगर आ गया तो अच्छी बात. विग्रह तो आ गए. परमेश्वर दास ठाकुर राधा गोपीनाथ जी ये विग्रह हैं जो परमेश्वर दास ठाकुर स्टैब्लिश किए. बाद में फिर बलदेव जी को भी कुछ लोग लेके आ गए हैं बाजू में, लेकिन ये वास्तव में उचित नहीं क्योंकि भगवान बलराम और राधा कृष्ण एक साथ एक थ्रोन में नहीं रह सकते. बट परमेश्वरी दास ठाकुर अपने समय में राधा गोपीनाथ जी के विग्रह को स्थापित किए थे. यहाँ पे उनका फेस्टिवल मनाया जाता है. इतना मेरे ख्याल से फेमस नहीं लगे, इससे ज्यादा इसमें कुछ वर्णन नहीं आ रहा. तो उनका जगह है वहाँ का जहाँ पे उनका अत्तापुर में राधा गोपीनाथ जी का जो मंदिर है तो उनके डिसेंडेंट्स आज अधिकारी गुप्ता के नाम से जाने जाते हैं. लेकिन वो लोग अभी पूजा नहीं करते हैं, वो पेड ब्राह्मण्स रखे हुए हैं, हायर करके ब्राह्मणों को उनका उनसे फिर विग्रहों का पूजा करवाते हैं. तो ये है शिला परमेश्वरी दास ठाकुर. शिला परमेश्वरी दास ठाकुर की जय. नेक्स्ट है जगदीश पंडित है जगत पावन विष्ट प्रेमामृत वर्षे जैन वर्षा गान. जगदीश पंडित नेक्स्ट है, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. किसी वक्त का कोई प्रश्न है?